ये बात है 2013 चैंपियंस ट्रॉफी की। कल हमारा पहला मैच होने वाला था। मुझे पता था मैं कल नहीं खेलूंगा। मैं बस ये सोच रहा था कि कल क्या करूं। तभी मेरे कप्तान कहते हैं कि कल तुम ओपनिंग करोगे और मैंने भी हाँ कह दी। मगर मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हमारा मैच किससे है। मैंने तो प्रैक्टिस मैच तक में ओपनिंग नहीं की थी। पर चलो अब देखते हैं। ये शब्द है टीम इंडिया के धाकड़ बैट्समैन और वर्ल्ड क्रिकेट के ग्रेटेस्ट ओपनर में से एक रोहित शर्मा के, जिन्होंने एक फुल टाइम ओपनर के रूप में उस चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच से खेलना शुरू किया। इससे पहले वो मिडिल ऑर्डर में ही खेला करते थे। वहीं उनके साथ ओपन करने वाले टीम के नियमित ओपनर शिखर धवन, उनको तो खुद मैच से पहले ये पता ही नहीं था कि भाई मेरे साथ ओपनिंग करेगा कौन। ऐसे में आगे क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं। जब पहली बार 2013 में ये दो अनजान ओपन करने उतरे, जिनमें से एक तो ओपनर था भी नहीं बल्कि एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था, तो किसी ने उस वक्त सपने में भी नहीं सोचा था कि अगले 10 साल में ये मॉडर्न डे क्रिकेट की नंबर 1 ओपनिंग जोड़ी होगी, जो देश विदेश में दुनिया के ग्रेटेस्ट बॉलिंग अटैक्स को धूल चटा देंगे और इतनी बड़ी पार्टनरशिप करेंगे कि जिनकी ग्रेटनेस के दुनिया में कसीदे पड़े जाएंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस महान सफर की, गब्बर शिखर धवन और हिटमैन रोहित शर्मा की जोड़ी नंबर 1 बनने की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मोरने मोरकल सोसुबे मैकालेरन और पीटरसन से सजी एक बढ़िया लाइनअप वाली साउथ अफ्रीका के सामने उतरते हैं रोहित और शिखर। अब क्योंकि ये वो दौर था जब इंडियन टीम लिमिटेड ओवर्स में अपनी सलामी जोड़ी के लिए संघर्ष कर रही थी, सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया गया था और धोनी अपने रिस्क पर एक यंग टीम को लेकर यहाँ पर आए थे, जहाँ उन्होंने एक बड़े आईसीसी इवेंट में ही एक दांव खेल दिया। नए नवेले ओपनिंग जोड़ी को उतार दिया, जहाँ पहले मैच में ही 6 के ऊपर रन रेट से ये धुरंधर 127 रन की पार्टनरशिप लगा देते हैं और टीम बोर्ड पर 331 रन ठोक देती है, जिसमें शिखर धवन के ताबड़तोड़ 114 और हिटमैन के भी पेशेंस वाले 65 रन थे। इस जोड़ी की शुरुआत जबरदस्त थी। अगले मैच में फिर वेस्टइंडीज के आगे इन दोनों ने 102 रनों की पार्टनरशिप लगा दी। एक बार फिर रोहित ने 50 और शिखर धवन ने 70 जड़ डाला। इन्हीं की सलामी बल्लेबाजी के दम पर हम 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते, जहां 363 रन बनाकर शिखर धवन टॉप स्कोरर और मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। इसके बाद 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी इनकी ये जोड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। जानते हैं इन दोनों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी। अगर रोहित जल्दी फेल होते थे तो शिखर एक बड़ा सेंचुरी ठोक देते और अगर शिखर कहीं जल्दी आउट हो जाते तो रोहित एंड तक खड़े रह जाते। ये दोनों बड़ी ही अच्छी केमिस्ट्री से इस वर्ल्ड कप में भी कभी सेंचुरी तो कभी हाफ सेंचुरी वाली पार्टनरशिप लगाते चले गए। सेमीफाइनल में भी इन्होंने एक अच्छी खासी शुरुआत दे दी। वो बात अलग है कि हमारा मिडिल ऑर्डर फेल हो गया, लेकिन अब ये जोड़ी इंडियन टीम साथ ही साथ वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे जबरदस्त जोड़ी बनती जा रही थी, जहां एक दौड़ा कर मारता था तो वहीं दूसरा बॉलर्स को रख कर उधेड़ता था। 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में भी गब्बर और हिटमैन की ये जोड़ी सुपरहिट थी, जहां 5 में से 2 मैचों में इन्होंने बड़ी शतकीय साझेदारी की, तो एक मैच में हाफ सेंचुरी वाली स्टैंड भी देखने को मिली। अब रेड बॉल क्रिकेट में तो कभी भी इन दोनों को ओपनिंग करने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन इन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में ओपनिंग को हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाकर रख दिया था, जो कि कभी एक बड़ा सिर दर्द था। इन दोनों की इस जोड़ी ने वर्ल्ड क्रिकेट में एक मिसाल पेश की थी कि आईसीसी इवेंट्स में कैसे बड़े बड़े पार्टनरशिप की जाती है। बायलैटरल में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स में जलवे बिखेरना एक अलग ही कला होती है, जिसके हमारे ओपनर्स अब उत्कृष्ट कलाकार बन चुके थे। 2019 वर्ल्ड कप वो आखिरी मौका था जब किसी आईसीसी इवेंट्स में शिखर और रोहित की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। इसी दौरान मुझे एक किस्सा याद आता है जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा मुकाबला था, जहां दुनिया ने इन दोनों की मेंटल टफनेस और नेवर गिव अप एटीट्यूड को देखा। जब शिखर को पारी की शुरुआत में ही कमिंस की 150 की स्पीड से बाल लग गई थी और ऑन द स्पॉट उनका हाथ टूट चुका था, तो वो रोहित ही थे जिन्होंने हौसला देते हुए धवन को खेलने रहने के लिए मोटिवेट किया था और धवन ने 117 रन जड़ दिए और मैन ऑफ द मैच भी बने। इस मैच में भी ये जोड़ी हमें 100 के पार ले गई थी, लेकिन इंजरी के चलते गब्बर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप मुकाबला था। इसके बाद टीम ने भले ही कई ओपनिंग कॉम्बिनेशन आजमाए, लेकिन जो खुशियां हमें गब्बर और हिटमैन की जोड़ी ने दी वो दूसरी कोई सलामी जोड़ी ना दे सकी। 2021 में तो सिलेक्टर शिखर धवन को ड्रॉप करने को आतुर थे, जो कि उन्होंने T20 से उन्हें कर भी दिया। अब ये जोड़ी सिर्फ ओडीआई में ही रह गई थी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में एक सेंचुरी और एक मैच में 64 वाली पार्टनरशिप ने सबकी बोलती बंद कर दी। 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ वो आइकॉनिक दिन भी आया जब ये जोड़ी इतिहास के पन्नों पर सर्वश्रेष्ठ बनी। ये वही मैच था जब इन दोनों ने ओडीआई क्रिकेट में 5000 रन पूरे किए, जो कि काफी कम ओपनर्स कर पाते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, अपने पूरे करियर शानदार परफॉर्म करते आए शिखर के 2-4 मैच खराब क्या चले गए, उनका अगला पिछला सारा कंट्रीब्यूशन भुलाकर उन्हें हमेशा के लिए टीम से ड्रॉप कर दिया गया, जहां अच्छे खासे फॉर्म होने के बावजूद ये दिग्गज मौकों के लिए तरसता रहा। इनका करियर अब लगभग खत्म हो चुका है। कोई करिश्मा ही इनके डूबते करियर को दोबारा जिंदा कर सकता है। फिलहाल गब्बर और हिटमैन की इस सुपरहिट जोड़ी ने 115 ओडीआई इनिंग्स में 46 की जबरदस्त एवरेज से 5
7,148 रन बनाए हैं। इनसे ऊपर सिर्फ ग्रीनिज हैंस, गिलक्रिस्ट, हेडन और सचिन सौरभ ही हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट की इस नंबर 1 जोड़ी से ऊपर इस मामले में कोई नहीं है। कोई इनसे ज्यादा रन नहीं बना पाया। अब आईसीसी टूर्नामेंट में ही ये बॉलर्स के धागे खोल देते हैं, तो सोचिए बायलेटरल में इन्होंने बॉलर्स का क्या हासिल किया होगा। 2018 का एशिया कप तो वो मौका था जब इन्होंने हर टीम को खदेड़ कर रख दिया था। कभी रोहित तो कभी शिखर एक के बाद एक सेंचुरी मारे ही जा रहे थे और पाकिस्तान को तो खून के आंसू रुला दिए थे। जब सुपर 4 के मुकाबले में इन दोनों के सेंचुरी के दम पर हमने रिकॉर्ड 210 रनों का ओपनिंग स्टैंड देखा था। ये दिग्गज सबको पीछे छोड़ मोस्ट सक्सेसफुल ओपनिंग जोड़ी बन टॉप पर भी जा सकते थे, लेकिन बीसीसीआई की पॉलिटिक्स और केएल को मिले फेवरिज्म की एक्सपेरिमेंट के चलते शिखर की टीम से छुट्टी कर दी गई। मानो या ना मानो एक बात तो है, जब तक शिखर टीम में थे तब तक आईसीसी टूर्नामेंट के प्रेशर वाले बड़े मैचों में बेफिक्र होकर परफॉर्म किया करते थे, लेकिन अब उनके जाते ही हमें ज्यादा तकलीफ इसलिए भी होने लगी है कि एक ओपनर अगर चोकर हो तो दूसरा ओपनर मिस्टर आईसीसी उसके फेलियर पर पर्दा डाल दिया करता था, लेकिन जब दोनों ही ओपनर चोकर हो तो कई बार प्रेशर में किंग भी फेल हो जाया करता है। ऐसा नहीं है कि ये जोड़ी सिर्फ ओडीआई में ही बेहतर थी, T20 में भी एक समय अपने टाइम की नंबर 1 जोड़ी थी इनकी, जिन्होंने 2013 से 2019 के दौर में कुल 52 इनिंग्स में 1743 रन बनाए थे, जिनमें 4 सेंचुरी और 7 हाफ सेंचुरी वाले स्टैंड भी शामिल हैं। और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के टूर्स हो या घरेलू T20, उस समय ये जोड़ी समा बांध दिया करती थी। हमने तो पहले भी अपनी कई वीडियोज में कहा है और आज भी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि सिलेक्टर्स, मैनेजमेंट और कप्तान रोहित अपने सबसे बेस्ट जोड़ीदार शिखर को टीम में ले आओ। हम एक आखिरी बार आपकी इस ब्लॉकबस्टर जोड़ी को वर्ल्ड कप खेलते और जीतते देखना चाहते हैं, क्योंकि एक फेयरवेल धवन भी डिजर्व करते हैं। जहां बाकी प्लेयर्स को इतने फेलियर के बाद भी सपोर्ट किया जाता है तो शिखर का कमबैक क्यों नहीं हो सकता। तो ये कहानी थी मॉडर्न डे क्रिकेट की नंबर 1 ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा और शिखर धवन की। तो फ्रेंड्स, आप इस जोड़ी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।